चले चालू करते हैं। अपना टॉपिक चालू है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉग, राइट। उसमें से रेशियो चालू है अपना। ओके, सब जन है क्या? उदित, शुभ, फिजा तो है, ओम, मिताली इज देयर, दिशा is also there. Okay, fine. Chalo. Okay, let's start. Now, before I do this, dear student, isme, okay, on Saturday, when I was doing this Carl Pearson coefficient of correlation and all that, उसमें एक rank method है. I was searching for rank method. Okay, तो मेरे को वहां पे इंटरनेट पे ना अपना परमिटेशन कॉम्बिनेशन में एक रैंक होता है, याद है? परमिटेशन कॉम्बिनेशन में रैंक ऑफ अ वर्ड कुछ याद आया? Rank of word if arranged in a dictionary order. जो सिखाया है वो सही है, बट बहुत टाइम जाता है उसमें, बराबर ना? तो आई गॉट, ओके, मैं ढूंढ रहा था कुछ और ये मिल गया, तो ये आपसे शेयर कर रहा हूं आपके साथ। रैंक निकालने का कौन सा टॉपिक? 2-4 मिनट के लिए अपन परमिटेशन कॉम्बिनेशन में आते हैं, रैंक ऑफ अ वर्ड। ओके, करे चलो। पहला एक समझ लेना, दूसरा फिर मैं आपको यहीं पे सॉल्व करने को देता हूं। 2 क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे पहले आज जो अभी सिखा रहा हूं मैं, उसमें रिपीटेशन इज नॉट देयर। मतलब क्या है? ऑल कैरेक्टर्स आर, ऑल अल्फाबेट्स आर यूनिक। समझा सर? रिपीटेशन होगा तो उसके लिए भी शॉर्टकट है, वो नेक्स्ट लेक्चर, मतलब आज का नहीं, शायद आज के सेकंड लेक्चर में, या फिर वेडनेसडे भी मेरा लेक्चर है ना, तो वेडनेसडे को समझा दूंगा। तो आज क्या समझा रहा हूं? रैंक ऑफ अ वर्ड वेयर रिपीटेशन इज नॉट देयर। ओके, रैंक ऑफ अ वर्ड। लेट्स से द वर्ड, कोई भी वर्ड ले सकते हैं, बाद में आप बाकी कोई भी वर्ड अपन ने जो किया है उनके साथ भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो राइट नाउ यू विल नॉट टेक एनी वर्ड वेयर रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट्स आर देयर। ओके, नॉन रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट्स। लेट मी टेक, सो टॉपिक है रैंक ऑफ अ वर्ड। यूनिक अल्फाबेट्स। व्हेन आई से यूनिक अल्फाबेट्स, वही मैंने बोला, वो दिमाग में ये डाउट आएगा, सर यूनिक नहीं होंगे तो, अलाइक होंगे तो, मतलब डुप्लीकेट होंगे तो, उसका भी है शॉर्टकट, बता रहा हूं। अभी वर्ड ले रहा हूं मैं, मदर। सॉरी, मदर, MOTHER। हम लोग अपने ट्रेडिशनल मेथड से, रियल मेथड से, और दूसरा ये जो बता रहा हूं मेथड, अभी जो मेथड मैं बताने जा रहा हूं, वो सिर्फ एमसीक्यू रहेगा तो काम आएगा। विदाउट एमसीक्यू के लिए ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली इफ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इज देयर। ओके, एनीवे आपका एमसीक्यू ही रहेगा। एग्रीड? आपका क्वेश्चन तो एमसीक्यू रहेगा, सॉल्व करने का है तो ये मेथड नहीं। फिर मैंने आपको जो सिखाया ना, वो लंबा चौड़ा मेथड वही करना पड़ेगा। एमसीक्यू में ये मेथड चलेगा। करे चलो। कौन सा वर्ड दे दिया है? मदर। देखो, कोई भी कैरेक्टर रिपीट हुआ है क्या उसमें? नहीं हुआ है। अब ये वर्ड को वापस लिखना है विथ स्पेस आउट करके, थोड़ा सा स्पेसिंग देके लिखना है। मदर को सेम ऑर्डर में लिखना है, MOTHER, मदर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वही वर्ड लिखा। अब ना इन अल्फाबेट्स को रैंक देना है। मतलब अगर इस स्पेलिंग में ए है तो ए विल हैव रैंक 1, बी है
ओके जो पहले अभी ए बी सी डी तो है नहीं, ई है, तो ई को जाएगा रैंक 1, एग्रीड। अल्फाबेटिकल रैंक क्या दे रहा हूं, इधर लिखता हूं मैं, अल्फा रैंक। इज 5 ऐसा नहीं करना है अपने लिए, ए बी सी डी है ही नहीं, तो ई बिकम्स 1। कोई डाउट? ई बिकम्स 1। अभी 2 किसका रैंक आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, करते जाओ ना, जी एच ना, एच को रैंक 2 आएगा, समझा क्या? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम को रैंक आएगा 3, एम एन ओ 4, पी क्यू आर 5 एंड टी को आखिरी रैंक जाएगा 6। दोस्तों समझा कुछ? अरे समझा क्या? जरा बता, फटाफट बता दे जाओ शॉर्टकट। एक एग्जांपल आप करेंगे, पहले देख लेना, ओके? बाद में स्क्रीनशॉट ऑलवेज ले ही सकते हैं। नाउ स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, कहां से शुरू करने का, लेफ्ट से। एम का रैंक क्या है, व्हाट इज रैंक ऑफ एम, 3। सो ऑन द राइट साइड, सिर्फ राइट साइड में देखने का, ऑन द राइट साइड हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर हैविंग रैंक बिलो 3। 3 के नीचे कितने जन का रैंक है, इसका रैंक 4 है, इज 4 लेस देन 3, नो। 6 लेस देन 3, नो। 2 लेस देन 3, यस, सो 1 हो गया। 1 लेस देन 3, यस। 5 लेस देन, सो कितने जन है, 2 जन, इधर नीचे 2 लिख देने का, समझा? नेक्स्ट ओ पे आगे, ओ को भी सेम, ओ का रैंक कितना है, 4 है। हाउ मेनी रैंक्स ऑन द राइट हैंड साइड विच इज लेस देन 4, तो 2 एंड 1 वापिस 2, 2 रैंक। अभी टी का रैंक 6 है, 2 1 5, ऑल ऑफ देम आर राइट साइड में देखना है, सिर्फ राइट साइड में देखना है, ओनली ऑन द राइट साइड, ऑल 3, सो 3। देन 8 2 है, 2 से कम रैंक किसका है, 1 का ही है, तो 1। ये भी राइट साइड में, सबके लिए राइट साइड, किसी के लिए अलग रूल नहीं है। 1 से नीचे कोई नहीं है, 0। 5 का लास्ट वाले का तो 0 ही आएगा, इसका कोई सोचना है, क्योंकि इसके राइट साइड में कोई कुछ है ही नहीं, दिस इज द लास्ट अल्फाबेट, सो 0। समझा क्या क्या लिखा है मैंने? एनी डाउट एनीवन? अरे बोलो ना, समझा क्या यहां तक? कि अभी आंसर आएगा, 2 मिनट में आंसर आ गया, एकदम इजी है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बराबर है। नाउ क्या करना है नीचे, अब राइट साइड से शुरू करने का एंड फैक्टोरियल लिखने का, फ्रॉम 0, 0 फैक्टोरियल, नेक्स्ट 1 फैक्टोरियल, नेक्स्ट 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट 3 फैक्टोरियल, एक एक से बढ़ाते जाना है फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, फिर इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। राइट साइड से शुरू कर दो, इंटू 0 तो 0 ही देने वाला है, कुछ करो ही मत, इंटू 0 तो 0 ही देने वाला है। 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 इंटू 1 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 इंटू 3 18, 4 फैक्टोरियल इज 24, 24 इंटू 2 48, 5 फैक्टोरियल याद है, 5 फैक्टोरियल कितना, थोड़ा सा ठीक से वो 6 लग रहा है, तो थोड़ा सा इरेज करके उसको 5 फैक्टोरियल ठीक से बना। 5 फैक्टोरियल याद है क्या रे, बाय हार्ट करने को बोले थे, हाँ 120, 120 इंटू ऊपर कितना है, 2 है। 5 फैक्टोरियल इज 120, 120 इंटू 2 240। इन सबको भी ऐड करना है, और जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में 1 ऐड करना है फाइनली, ये 1 ऐड करना है एक्स्ट्रा। वो 1 ऐड नहीं करेंगे तो इससे पहले जितने वर्ड है वो मिलेगा, इसका रैंक नहीं मिलेगा। इसका रैंक मिलने के लिए, मदर का रैंक नहीं मिलने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा। करते जाओ, जो इजी एडिशन है वो कर लेता हूं। कैलकुलेटर तो वैसे भी अलाउड है अपन को, करो कैलकुलेटर पे। इधर क्या मेरा कैलकुलेटर, फाइनल 240
प्लस 48 प्लस 18 प्लस 2 प्लस 1, कितना हुआ आंसर? थ्री जीरो नाइन। इजी था टेक्निक, मगजमारी नहीं ज्यादा, बट ये एमसीक्यू बेस के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी जगह पे नहीं। बाकी जगह पे मैंने जो आपको बताया मेथड, वो पढ़ाई एनी के लिए वेर्सरिटी। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट मेथड, तैयारी का वो साथी। एनी वेर्सरिटी इज 100% फुल प्रूफ। यस, यूनिक कैरेक्टर्स के लिए, डुप्लीकेट कैरेक्टर्स के लिए बता रहा हूं। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि ये मेरी स्क्रीन टेम्पररी है, बाद में नहीं मिलेगी। मैं पावर पॉइंट यूज कर रहा हूं। पावर पॉइंट में दो स्क्रीन होते हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट। ये टेम्पररी स्क्रीन पे हूं मैं। स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ लिखना है, लिख लो। हो जाता है तो बोल भी देना कि डन करके, नहीं तो मेरे को कैसा पता चलेगा? इजी लगा या नहीं लगा? अपने ट्रेडिशनल मेथड से इजी है या नहीं है? इजी प्लस फास्ट, गलती होने का भी चांस नहीं। उसमें अल्फाबेट्स को अरेंज करो, फिर चेक करो, वो सब करना पड़ता है, बराबर ना? इट्स वेरी इजी टेक्निक एंड फुल प्रूफ है। एक्सेप्शन टू द रूल नहीं है, खाली इतना ही देखना है कि यूनिक अल्फाबेट्स होने चाहिए। डुप्लीकेट्स होंगे तो सिमिलर टेक्निक इज देयर, थोड़ा सा अलग है, उसमें बता दूंगा मैं। एक अभी आप ट्राई करेंगे, अभी का भी एक ट्राई करेंगे अभी, नहीं एक आप। ओके, मैं देता हूं कि आपको वर्ड दे देता हूं, आप करो। वर्ड ले लो, प्राइम, PRIME। लास्ट में वो वन ऐड करने को भूलना नहीं। प्राइम, निकालो रैंक प्राइम का।
इतना टाइम लग रहा है? नहीं लगना चाहिए था इतना टाइम। मेरे पास आंसर नहीं, मैं करूंगा तो पता चलेगा। यस, पीपल आर सेइंग 94th रैंक। एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं यहां पे, ओके? जिनको नहीं समझा होगा एक बार वापस समझ लेना। रैंक लिख दिया मैंने, E is 1, प्राइम में E, I is 2, then M is 3, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. P will be 4, R will be 5. Now क्या देखना अभी? P का रैंक 4 है, 4 से कम रैंक ऑन द राइट हैंड साइड कितने हैं? ऑन द राइट हैंड साइड हाउ मेनी रैंक्स विच आर लेस देन 4? 1, 2, 3, 3 रैंक्स, करेक्ट? देन 5 से कम रैंक इधर भी 3 राइट साइड में, 2 से कम रैंक 1 राइट साइड में, 3 से कम रैंक ऑन द राइट हैंड साइड 1, लास्ट वाला ऑलवेज 0 ही आएगा क्योंकि इसके राइट साइड में कुछ रहेगा ही नहीं, ये ऑलवेज 0 आएगा, राइट? देन डिवाइड बाय, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, राइट साइड से चालू करना है, एक एक बढ़ाना है, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, क्या करना है? इनटू करना है और लास्ट में एक ऐड भी करना है, तो उधर 1 प्लस का 1 भी लिख देता हूं इधर ऑलरेडी, +1, नहीं तो भूल जाऊंगा मैं बाद में। तो पहले इसका आंसर 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 is 1, 2 factorial multiplied by 1 is 2, 3 factorial is 6 multiplied by 2, 3 factorial is 6, 6 multiplied by 3, 18, 4 factorial is 24, 24 multiplied by 3 is 72, 7 to 18, 90, 92, 93, 94. अभी भी किसी को डाउट? क्लियर? किसकी बात हुई है? यूनिक अल्फाबेट्स होना चाहिए, ओके? मेरे को मालूम है, आया क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया तो रैंक वाला कितना क्वेश्चन आएगा? 1, और भले 1 आने देना, टाइम बचेगा आपका बहुत सारा इसमें। मैंने देखा, मेरे को अच्छा लगा मेथड, बोला चलो, ऐसा नहीं था कि मेरे को पहले से मालूम था, मेरे को खुद को ये मेथड सैटरडे को मालूम पड़ा, मैंने चेक किया कि सब जगह पे बराबर है ना, यस बराबर है, फिर आपको बता दिया मैंने, ओके? चले बैक टू आवर रेशियो प्रोपोर्शन। इसलिए रिवीजन के लेक्चर्स अटेंड करने के, ऐसा कुछ मिला हमको तो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। चले, तो रैंक अभी बहुत आसान हो गया। डुप्लीकेट वाले के भी सिमिलर टेक्निक है, सिमिलर टेक्निक ऑलमोस्ट सेम डुप्लीकेट का, ओके? बता दूंगा मैं। चलो 13 हो गया अपना इधर रेशियो प्रोपोर्शन में, मेरे हिसाब से 13 हो गया क्योंकि मेरे को याद है मैंने नोट डाउन करने को भूल गया मैं लास्ट लेक्चर में, मेरे ख्याल से 13 हो गया। अरे जरा बोलो ना, 13 हो गया कि 13 करना है? रेशियो प्रोपोर्शन 13 ओवर, डन, ओके। 14, चलो 13 ऊपर है, 14 करेंगे आप। पहले मैं पढ़ता हूं, ए P is to Q is equal to 2 is to 3 and X is to Y is equal to 4 is to 5, then value of 5px plus 3qy is to 10px plus 4qy is, करोगे कि मेरे को कुछ बताना पड़ेगा? जरा बोलो, जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उन लोग बोलो। पिज्जा, ओम, उदित, शुभ, देवांशु, पार्थ, दिशा, मिताली कर रहे हैं, ओके करो ना, आएगा, ओके? क्या करो, पी क्यू, चलो थोड़ा सा शुरुआत करके देता हूं। P अपॉन Q इज इक्वल टू 2/3, तो 2k, बट k लो मत, k वो कैंसिल हो जाता है,
तो फास्ट टेक्निक है P इज इक्वल टू 2। इससे क्या मिलेगा, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, एंटीसेडेंट बोलना चाहिए, बट P इज इक्वल टू 2 एंड Q इज इक्वल टू 3। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। वैसे x का वैल्यू कितना है, x विल बी 4, तो 4k मत लो, y इज इक्वल टू 5, वो कट हो जाता है बाद में। और सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज नाउ। 5px